ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग प्लान के हवाले से। मार्केटिंग प्लान क्या होता है? हर काम का एक प्लान होता है कि हम मतलब कि इस तरीके से हमें प्रॉफिट आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा, इस तरह से लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों को जो है ना, मैं फोर्सेज का मार्केटिंग प्लान बताऊँगा कि आप लोगों को कितनी ज्वाइनिंग करवाओ तो कितनी अर्निंग आती है, ठीक है। कितने मेंबर ज्वाइन करवाओगे तो आपको $5 मिलते हैं, कितने मेंबर ज्वाइन करवाओगे तो आपको 10 मेंबर मिलते हैं। अगर आप लोग स्लॉट नहीं ओपन करोगे तो क्या नुकसान होगा, स्लॉट ओपन करोगे तो क्या फ़ायदा होगा, कब आपको नॉन वर्किंग जाती है, कब आपको ज़्यादा इनकम आती है, ठीक है। कम वक्त में आप ज़्यादा कैसे इनकम कर सकते हो, ठीक है। नॉन वर्किंग कैसे जाती है, काम किए बगैर आप कैसे कमा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह आज के सेशन में जो है ना क्लियर हो जाएगी। बस आप लोगों ने एक्टिव होकर बैठना है, ठीक है। लास्ट तक सेशन को लेना है। तो जो लोग एक्टिव बैठे हैं ज़रा अपना हैंड रेज़ करें अगेन से, ताकि मैं देखूँ कि कितने लोग एक्साइटेड हैं जल्दी से, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको ना समझे आप लोग तो आप कभी भी बड़ी इनकम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होना कि मुझे अब इनकम आएगी कि नहीं आएगी। इस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं होगा। लेकिन आज के सेशन को देखने के बाद आप लोगों का ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ज़रा मैम सानिया कि बताइएगा मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है जल्दी से। यस सर, प्रॉपर है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर मैं जो है ना आप लोगों को जो है ना PDF ऑन करता हूँ। आप लोग क्या करो, जिस तरह मूवी नहीं देखते, ठीक है, अपनी स्क्रीन को रोटेट्स कर लो। जिस तरह मूवी कार्टून या कुछ देखती है ना, इस तरह आप इसको रोटेट कर लो। आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है ऑटो रोटेट का, इसको ऑटो कर लो। और अपनी स्क्रीन को जो है ना वो आप लोग इस तरह दूसरी तरह घुमा के देखो, आप जिस तरह गेम खेलते हैं। ओके, सो मेंबर, जिस तरह कि आप लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कल बता दिया गया था, प्रोफाइल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना फोर्सेज के अबाउट जो है ना पता लग गई होंगी, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं इसके मार्केटिंग प्लान के हवाले से। टोटल ये फोर्सेज का जो मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। तो कौन कौन से मार्केटिंग प्लान है, सबसे अगर मैं आप लोगों को पहले बताऊँ तो सबसे पहले आता है X3, ठीक है। दूसरा आता है X4। जस्ट अ मिनट, थोड़ा मार्कल में भरी कर लूँ। ओके, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है X3 आता है, ठीक है। उसके बाद X4 आता है। फिर उसके बाद जो तीसरा मार्केटिंग प्लान है वो XXX आता है। उसके बाद जो आता है वो X गोल्ड है। और X कोर की अभी बारी नहीं है, ये वो अलहदा से उसका PDF होता है, ठीक है। वो आप लोगों को मैं उधर जाके लाइव अकाउंट में जाके समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने जो है ना वो ज़रा गौर से समझना है, ठीक है। यहाँ पर मैं PDF दूसरा ऑन कर लेता हूँ। यस, ओके। तो ये आपको X3 और X4 सामने समझ आ रहा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि जब हम ज्वाइन करते हैं फोर्सेज में तो हमारे पास $10 होते हैं। वैसे तो ज़्यादा डॉलर होते हैं, लेकिन ये जो मेन जो होते हैं, मतलब कि ID एक्टिवेट करने के लिए पहले तो 10 थे, लेकिन अब 11 हो गए हैं। तो हमारी समझो ये पुराना PDF है, ठीक है, जो अभी क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली अपडेट अभी हुई है, ठीक है। तो समझो हमारा जो अकाउंट है वो $10 से एक्टिवेट होता है। और जो 0.006 BNB वो किस लिए होती हैं, 0.003 BNB होते हैं आपकी ID एक्टिवेट करने के लिए। ट्रांजैक्शन फ़ी लगती है, ठीक है। आपकी वो समझो उधर टैक्स लग जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप ID बना लेते हो, ID एक्टिवेट हो जाती है, तो बाद में डॉलर बचता है $1.46 या $1.26, मतलब इस तरह के $1.25 आपका $1 बच जाता है। वो किस लिए बचता है, वो होती है BNB 0.003 के बाद में। अगर आपने एक दो ट्रांजैक्शन वगैरह करनी हो तो एक्स्ट्रा जो है ना फोर्सेज आप, इसलिए हम जो है ना वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि हमें बाद में कहीं से अपलाइन से मांगनी ना पड़े, ठीक है। तो जब $10 आप लोग लगाते हैं तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है X3 में एक स्लॉट जो कि $5 का है, और दूसरा मिलता है X4 में एक स्लॉट जो कि $5 का। अब आपके 5 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 5 आप लोग के जो है ना वो डॉलर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अब आगे जब आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोग ने अपनी ID पे देखा होगा कि आपको ना ब्लू कलर का एक X3 में स्लॉट दिखाई देता है, इस तरह फिल हुआ, और एक X4 में पहला स्लॉट आपको फिल मिलता है, ठीक है। मतलब आप लोग जो है ना, अभी मैं लाइव जाके दिखाऊंगा तो वहाँ पर और मज़ीद समझ आ जाएगी। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से जो है ना वो काम करता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि टोटल इसके जो है ना मैं अगर बता दूं तो X3 के भी टोटल 12 लेवल्स हैं, ठीक है, और X4 के भी 12 लेवल्स हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है कि वो काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स हो सकता है कि उनको ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल सादा अल्फाज में बताने की, ताकि सारी चीज़ें कम वक्त में क्लियर हो जाएं और आप लोगों को जो है ना वो समझ भी आ जाए, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ना समझ आए तो इस सेशन को 2-3 बार सुने, क्योंकि मुझे इसको समझने में 2 माह लग गए थे, लेकिन ये 2 माह इसलिए लग गए थे कि मैंने इसको समझा नहीं था। मेरे अपने सेशन नहीं दिया करते थे तो उन्होंने कभी समझाया नहीं था, और हमने भी जो है ना वो समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप लोगों को जो है ना माशाल्लाह वर्कशॉप आप लोगों के लिए इसीलिए रखी गई है
कि आपको हर सिस्टम के बारे में, हर टॉपिक के बारे में A to Z नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 12 लेवल्स हैं, सभी एक जैसे ही काम करते हैं। लेकिन ये कि अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि जो X3 है ना, X3 और X4 का पहला लेवल, ये दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं, बस पहला लेवल। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह से 12 तक जो है ना वो बाकी अलग से काम करते हैं। X3 का और X4 का पहला स्लॉट ही इक्वल काम करेंगे, बाकी नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना वो इसको अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप लोग पहले मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, ठीक है, तो आपका ये स्लॉट, पहले मैं आपको बता दूँ इसके टोटल कितने स्लॉट हैं, इसके टोटल कितने लेवल हैं, 3 हैं। X4 के कितने लेवल हैं, 6 टोटल लेवल हैं, ठीक है। इसके 3 हैं और इसके टोटल 6 हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि इनमें से जो है ना, पहला जब आप लोग मेंबर ज्वाइन करवाते हो, पहले मेंबर को आप लोग डॉलर सेल करते हो, तो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट होता है, आपको $5 का जो है ना वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जिस तरह बताया कि X4 और X3 इकट्ठा ही काम करता है, तो ज़ाहिर बात इसका भी पहला फिल हुआ है, तो इसका भी ऊपर से पहला फिल होगा, ये नीचे से पहला स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से पहला स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता गया कि ये X3 के जो ऊपर वाला लेवल है, इसकी इनकम आपको नहीं मिलती, इसकी इनकम मिलती है आपके अपलाइन की टीम को। अपलाइन की टीम कौन सा होती है, जिस तरह की मिसाल के तौर पर मेरी 750 की टीम है। अब जो मेरे डायरेक्ट मेंबर है ना 81 मेंबर, ठीक है, 80 और 1, ठीक है, 81 मेंबर हैं, उनमें से किसी को भी प्रॉफिट जो है ना वो ये जा सकता है, ठीक हो गया। तो ये कि जो आपका है X4 का पहले 2 ऊपर वाले स्लॉट होते हैं, इसकी इनकम हमेशा आपके अपलाइन की टीम को ही जाते हैं, ठीक है, जो आपके अपलाइन के डायरेक्ट के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन ये उनको जाती है, समझो बोनस की बात है, किस्मत की बात है, ये फोर्स की तरफ से समझो रिवार्ड ही होता है, गिफ्ट होता है। जिन बंदों को मिलता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं मिलता शोर नहीं बचाना कि मुझे नहीं मिल रहा सर, उसको मिल ही जा रहा है। तो ये फोर्स की तरफ से ही सारा सिस्टम ऑटो बना हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको पहले समझ आ गया हो गया कि इसकी इनकम आपको जो है ना मिलती है, और X4 की पहले स्लॉट की इनकम आपके अपलाइन की टीम को जाती है। जब आप लोगों ने दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाया तो सेम इसी तरीके से आपको $5 दोबारा से आते हैं। $5 पाकिस्तानी रुपीज़ में 1525 रुपये, 1550 रुपये जो है ना वो बनते हैं जब आप लोगों ने दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाया। अब यहाँ से ऊपर वाला फिर स्लॉट दूसरा, ज़ाहिर बात है उसका भी दूसरा है, इसका भी दूसरा होगा, तो यहाँ से इनकम फिर आपके अपलाइन की टीम को $5 चलेंगे। इसी को भी जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर मैम हफ्सा में डायरेक्ट मेंबर है, उसको चली जाए, मैम सानिया को, रिमशा को, किसी को भी जो है ना वो जा सकती हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब आती है तीसरे की बारी, ठीक है। अब X3 का तीसरा है, तो ये ग्रीन कलर का जो आपको पैरेट कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो गोल दायरा है, इसको कहते हैं रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा चालू हो जाना, दोबारा जो है ना दौड़ने के लिए, भागने के लिए स्टार्ट हो जाना, दोबारा भरने के लिए जो है ना स्टार्ट हो जाना। मतलब रिसाइकल का मतलब है कि दोबारा उस चीज़ को जो है ना रिसाइकल करना, दोबारा उस चीज़ को रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो इसकी इनकम क्या आती है, आपने हमेशा याद रखना है, जो लास्ट वाला स्लॉट है ना, चाहे वो X3 का है या X4 का या किसी का भी है, हमेशा आपके अपलाइन को जाती है वो इनकम, ठीक है। तो अब इस बार जो है ना वो आपके अपलाइन को टीम, आपके अपलाइन को जाएगी अर्निंग, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है इसका भी तीसरा था, तो तीसरे की इनकम आपको जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि चलो X3 से तो ऊपर चलेगी अपलाइन को, लेकिन यहाँ से आपको जो है ना वो दोबारा से $5 आगे पाकिस्तानी रुपीज़ में 1500 से प्लस, ठीक है। अब होता है क्या कि आपको पता है कि X3 के टोटल 3 लेवल्स थे, ठीक है। कितने लेवल से X3 के, मैं आपको जो है ना कलर चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए X3 के कितने लेवल्स थे, टोटल 3 लेवल्स थे, और X4 के कितने लेवल्स थे, टोटल 6 लेवल्स थे। आपको पता है कि X3 के तो फिल हो गए हैं, ज़ाहिर बात है 3 पूरे हो गए हैं, लेकिन X4 के अभी बाकी 3 बचे हुए हैं, ठीक है। बाकी जो है ना वो अभी 3 बचे हुए हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब X3 का तीसरा फिल हो जाता है, तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ रीस्टार्ट होना, रिसाइकल होना, तो ये अपने पीछे वालों को खाली कर देगा, ठीक है। जो अपने पीछे वाले हैं उनको ये जो है ना वो खाली कर देगा, और इस तरीके से दोबारा भरने के लिए जो है ना वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो ये दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन X4 में अभी 3 बचे हैं, उनको वैसे ही रहने देना है, ठीक है। अब ये दोबारा से जो है ना मैं कलर दोबारा यूज़ कर लेता हूँ, तो वो जो है ना अब आप लोगों ने क्या करना है, चौथे मेंबर की बारी आ गई। जब आप लोगों ने चौथे मेंबर को ज्वाइन करवाया तो दोबारा से आपको कितने डॉलर मिल गए, दोबारा से आपको जो है ना वो $5 फिर से मिल गए, 1500 रुपये। लेकिन यहाँ से जब ये फिल हुआ, ज़ाहिर बात इस X4 भी साथ चल रहा है, तो चौथा यहाँ से सॉरी जी चौथे की यहाँ से बारी आ गई, तो यहाँ से फिर आपको $5 मिल गए, ठीक है। अब ज़रा इसको, ये थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा पक गई है, मैं ज़रा इसको और थोड़ा सिंपल कर दूँ।
अब क्या है कि इसके टोटल 3 फिल हो गए थे ना, अब ये तो चलो ख़त्म हो गए, ठीक है, अब दोबारा चालू होंगे, लेकिन इसके 3 फिल हो गए थे, इनमें से इसकी इनकम आपको मिल गई थी, ठीक है, और इस 2 की इनकम आपके अपलाइन की टीम को चली गई थी। अब बाकी अब दोबारा से प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर बात है अब 3 हो गए थे, अब चौथे की बारी है। जब आप लोगों ने चौथे मेंबर को ज्वाइन करवाया तो $5 आपको यहाँ से फिर मिल गए, ठीक है, और यहाँ से ऊपर इसके 3 फिल हो गए थे, ये चौथे की बारी है। अब ये जब चौथा फिल होगा तो इससे भी आपको $5 मिल जाएंगे। अब ये वाहिद है कि आपको अब इस बार $10 मिले हैं, नहीं तो कभी 5 आपको X3 से मिल रहे हैं, कभी X4 से 5 मिल रहे हैं, 10 तो मिल ही नहीं रहे। लेकिन अब चौथी ज्वाइनिंग पे जब आप लोगों ने चौथे मेंबर को ज्वाइन करवाया तो तब आपको जो है ना वो $4 जो है ना वो मिल गए, ठीक है। अब जब 5वें की बारी आती है, जब आप लोग 5वें मेंबर को ज्वाइन करवाते हो तो आपको दोबारा $5 फिर मिल जाते हैं, ठीक है, $5 दोबारा से मिल जाते हैं। यहाँ से $5 X3 से आगे, और यहाँ से भी X4 से भी $5 जो है ना आपको आगे, जो कि $10 पाकिस्तानी बीस में बनते हैं 3100 रुपये, ठीक है। अब आपको सारे फिल हो गए, इसके भी 5 हो गए हैं, उसके भी 5 हो गए। अब बारी आती है छठे की, मतलब इसका तीसरा होगा, उसका छठा होगा, ठीक है। अब ये रिसाइकल आ गया। रिसाइकल का जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना है इसकी इनकम आपके अपलाइन को, आपके अपलाइन को ही जाती है, ठीक है। यहाँ से भी आपके अपलाइन को चलेगी। तो ये जो स्लॉट हैं वो 6 के 6 पूरे हो गए। अब इसको ज़रा मैं सादा अल्फाज में कलर चेंज करके आपको जो है ना वो समझाता हूँ। अब देखें, इसके टोटल 3 लेवल थे, इसके टोटल 6 लेवल थे। पहले 2 की इनकम आपको चलेगी, तीसरे की आपके अपलाइन को चलेगी। इन 2 की, पहले 2 की इनकम चलेगी आपके अपलाइन को, इन 3 की आपको आ गई, और लास्ट वाले इसकी भी अपलाइन को चलेगी, और इसके लास्ट वाली भी अपलाइन को चलेगी। अब यहाँ पर 3 कलर मैं यूज़ करता हूँ और आपको दोबारा से समझाता हूँ। जो आप वाले हैं आपने इसको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। अब ये आप वाले हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। अब मैं इसको बाद में तो आपको लोग समझाता हूँ। अब ये 3 कलर हैं, सिर्फ 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि जो ये ब्लू वाला कलर मैंने किया ना, ब्लू वाला सर्कल, ये वाले अर्निंग हमेशा आपको ही मिलती है, ठीक है। 2 यहाँ से मिल गए और 3 की यहाँ से आपको मिल गई, ठीक है। और ये जो रेड कलर वाला ये हमेशा आपके अपलाइन को होता है। चलो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो ब्लू वाला होता है ये होता है आपका, चलो मैं वाई लिख देता हूँ, यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी आपका जो है ना वो लिख देता हूँ वाई, तो ये हो गया। अब ये रेड वाला होता है आपका अपलाइन, इसको मैं यू लिख देता हूँ, दूसरा अपलाइन से आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना वो जो आ रहा है ये वाला येलो कलर का, ये होता है आपके अपलाइन की टीम को, ठीक है। चलें इसको इंडायरेक्ट कह लेते हैं या कुछ भी कह लेते हैं, डाउनलाइन, चलो ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने 3 चीज़ों को याद रखना है। ब्लू वाले सर्कल मतलब कि पहले 2 की इनकम आपको जाती है, X4 से पहले 2 की इनकम आपकी अपलाइन की टीम को जाती है, नीचे वाले जो 3 हैं इसकी इनकम आपको मिलती है X4 से, और लास्ट वाली हमेशा अपलाइन ही को हो जाती है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर मेरी अर्निंग उस बंदे की क्यों जा रही है। अब यहाँ पर ज़रा मैं आपको इसको क्लोज करके आपको बताता हूँ। ये देखो, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए, ये समझो आपका अपलाइन, 1 मिनट रहिएगा, अब समझे ये आपका अपलाइन है, ठीक है, ये मैं हूँ। अब ये 700 की मेरी टीम है, ठीक है। अब ये सारे लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब आपने ना एक बंदे को ज्वाइन करवाया तो इसकी इनकम चलेगी, ये अली बैठा हुआ है, ठीक है, अली को $5 आपकी तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर ये अकबर बैठा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये अकबर बैठा हुआ, क्या कि अकबर ने ना एक ज्वाइनिंग करवाई, एक जब ज्वाइनिंग करवाई तो आपको यहाँ से $5 उसकी तरफ से आ गए। जिस तरह आपको जाएंगे ना, जब आपकी अर्निंग जा रही है, ठीक है, इस तरीके से आपकी इनकम आएगी भी, ठीक है। तो इस चीज़ की आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी कि मेरी क्यों जा रही है, आपको इस तरीके से आएगी भी। ज़ाहिर बात है आपका भी अपलाइन है, तो जब उसकी टीम काम करेगी, वो काम करेगा, तो तब आपको भी आएगी, ठीक है। तो जिस तरह आ रही है इस तरह जाएगी। अब आप लोग ये भी सोच रहे हो कि लास्ट वाले की अर्निंग अपलाइन को ही क्यों जा रही है, तो ज़ाहिर बात है आप लोगों ने भी तो अपलाइन बनना है ना, ठीक है। तो कल जब आपकी भी टीम होगी तो आपको भी जो है ना वो अर्निंग आया करेगी, ठीक है। तो ज़रा मैं सेशन में वापस आता हूँ। वो लोग हैंडल्स करें जिनको X3 और X4 की मुकम्मल समझ आ गई है। मैंने बहुत सादा अल्फाज में बताया कोशिश की है, लेकिन आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर नहीं तो दोबारा सेशन को ले लेना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से हैंडल्स करें सब लोग, जल्दी से। सब लोग हैंडल्स नहीं, 31 लोग हैं, 50 लोगों में से 31-34 लोग हैं बस, बाकी सो रहे हैं। चले मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। ख्याल किया करें, एक्टिव होके बैठा करें। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, दोबारा रोटेट कर लो आप अपनी स्क्रीन को।
ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट अब जो हमारा आता है, ठीक है, X3 और XXX और X गोल्ड की मैं आप लोगों को वर्किंग जो है ना वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हुआ तो फिर बताऊंगा, अब जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। चलें अब X3, अभी बाकी कुछ और चीज़ें पड़ी नहीं है, वो भी आपको इसके बारे में जो है ना वो मैं गाइड कर दूँ, ठीक है। ओके चलें, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं कलर जो है ना वो चेंज कर लूँ ताकि आपको जो है ना आसानी से जो है ना समझ आ जाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपको बता रहा था X3, ये आप ऊपर देख रहे हो X3 आ रहा है, ठीक है। अब इसके जिस तरह के देखिए मैं बता रहा था ना 12 लेवल्स हैं, देखिए 1 से लेकर टोटल 12 लेवल्स हैं, सभी की अपनी अपनी प्राइस है, ठीक है। हर प्राइस देखें, जब 5 है तो अगला हो जाएगा 10 का, जब 10 है तो आगे वाला 20 का, फिर 40, 80, 160, 320, मतलब ऐड होते जाएंगे। ये नहीं कि 5 और 5 5 और 5 10 और 5 15 ऐसे नहीं होगा, 5 और 5 10 होगा, 10 और 10 20, 20 और 20 40, इस तरीके से जो है ना वो चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने जो है ना वो ख्याल करना है, ठीक है। तो अब ये कि X3 का मैं आप लोगों को बता रहा था, जिस तरह की आपको पता है कि ये 3 स्लॉट होते हैं, इन 2 की इनकम आपको जाती है, तीसरे की अपलाइन को जाती है, इन 2 की आपको जाती है, इस तीसरे की हमेशा अपलाइन को जाती है। इसी तरीके से 3 है, 2 की आपको, तीसरे की अपलाइन को। तो बस इस चीज़ को आप लोगों ने जो है ना वो रट्टा लगा लेना है कि पहले 2 की आपको आएगी और तीसरे की हमेशा अपलाइन ही को जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ स्लॉट फ्रीज़ के बारे में आपको बता दूँ कि आपको क्या नुकसान होता है। अब जब आप लोगों ने ज्वाइनिंग करवाई है 2 मेंबर की, ये देखो 2, तो कितने मिले, 5 और 5 हो गए 10। आपका क्या बनता है कि इस तीसरा ज्वाइनिंग होने से पहले अपना ये नेक्स्ट वाला 10 वाला स्लॉट अपना ओपन कर लो। अगर आप लोग अपने स्लॉट को ओपन नहीं करते हो तो इसका नुकसान क्या होता है, आपका स्लॉट जो है फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीज़ का मतलब है कि जम जाता है, लॉक हो जाता है, आपको इससे कभी भी इनकम नहीं आएगी, जितनी मर्ज़ी ज़ोर लगा लो आपको कभी भी इनकम नहीं आएगी। जिस तरह कि आपको पता है जब आप लोग बाज़ार में जाते हो तो आप लोगों ने मिसाल के तौर पर जूते लेने हैं, अब जूते लेने के बाद जूते वाली दुकान बंद है जिससे आप लेते हो, तो जारी बात है कि उस दुकान को क्रॉस करके आप नेक्स्ट वाली चले जाओगे। इसी तरीके से कि आपको नॉन वर्किंग भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। जब स्लॉट ओपन होंगे जारी बात है दुकान खुली होगी तो कस्टमर आएंगे ना। इसी तरीके से कि आपका स्लॉट खुला होगा तो तभी आपको नॉन वर्किंग आएगी ना, तभी तो आपको नॉन वर्किंग आने के, फ्री की अर्निंग आने के चांसेस। और जब बंद ही किया हुआ है तो फिर भाई वो तो मेहमान भी घर में नहीं आते अगर बाहर से ताला दे के चले जाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब भी आप लोगों को जो है ना वो $2 की 5 और 5 $10 की अर्निंग आए तो अपना नेक्स्ट वाला स्लॉट ओपन कर लो। अगर नहीं ओपन करते हो तो आपको जो है ना वो आपका स्लॉट लॉक हो जाता है और इससे कभी भी इनकम नहीं आती और उल्टा आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कि इस 2 की आएगी, जारी बात है कि 10 बस इस चीज़ का ही ख्याल करना है, ऊपर जितने वाला स्लॉट होगा उतना ही अर्निंग आएगी। अब ये देखो 5-5 बता रहा था ना, अब इससे आएगी 10-10 इनसे, और ये है 20 वाला तो इससे आएगी 20-20, ये 40 वाला तो यहाँ से आएगी 40-40, ये 80 वाला और आएगी 80-80, ठीक है। तो अब इसी तरीके से कि जब आप लोगों को 5 और 5 आए 10, आप लोगों ने 10 वाला खोल लिया, ठीक है, ये 10 वाला आप लोगों ने खोल लिया। उसके बाद जब आई 10 और 10 आई 20, आप लोग 20 वाला खोल लो। जब 20 और 20 आई तो आप लोग 40 वाला खोल लो। अब आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि सर जो पैसा कमाई जा रहे हैं वो तो लगाई जा रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह, ये क्या चक्करबाजी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप लोग मूवी करवाने कभी गए होगे PCO या इधर दुकान वगैरह पे, हम लोग ना यूट्यूब पे सर्च करते हैं मूवी का, ठीक है, लेकिन हमें छोटे छोटे क्लिप मिलते हैं और वो भी हिंदी में अवेलेबल नहीं होती है। जो इंग्लिश मूवी या जो भी बॉलीवुड वगैरह आप लोगों ने देखनी होती है तो अवेलेबल नहीं होती। तो आप लोग क्या जाते हो कि क्लिप मिलते हैं, आपको फुल मूवी नहीं मिलती, तो आप लोग उनसे रब्ता करते हो कि भाई मुझे फुल मूवी कर दो। वो क्या करते हैं, आपसे US भी लेते हैं, आपसे पर मूवी के फुल HD 4K के आपसे 20 मिसाल के तौर पर 20 रुपये ले लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर देखो, उस बंदे ने एक बार अपना डाटा यूज़ किया, एक बार अपनी MB यूज़ की, उसने जो है ना 2 GB की मूवी निकाल ली है, ठीक है, जो कि 2 घंटे की है, तो उसने 2 GB खर्च की है और उसके बदले में उसने पर मूवी के पीछे 20 रुपये ले रहा है। अब देखो डेली बेस पर वो लोग उससे मूवी ले रहे हैं, करवाई जा रहा है, वो दिए जा रहा है, करवाई जा रहा है, मतलब एक बार ही डाउनलोड की है और उसको कितनी बार बेची जा रहा है। सेम इसी तरह के जब आप लोगों ने ये मिसाल के तौर पर देखो 40 वाले तक आपके स्लॉट खुल गए हैं, आप लोगों का 5 वाला कभी भी स्लॉट फ्रीज़ नहीं होगा, कभी भी आपका 5 वाला स्लॉट फिल आपका बंद नहीं होगा। एक बार खोल लिया तो फिर लाइफ टाइम के लिए इसे $5-5 अपनी टीम से, खुद की अर्निंग से, अपने डायरेक्ट मेंबर की अर्निंग से उठाते जाओ, ठीक है। जब आप लोगों ने 10 वाला खोल लिया तो कभी भी 10 वाला बंद नहीं होगा। जब आप लोगों ने 20 वाला खोल लिया तो कभी भी 20 वाला नहीं बंद होगा। जब 80 वाला खुल गया तो कभी भी 80 वाला बंद नहीं होगा। बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि जिस स्लॉट पे आप आज खड़े हुए हो ना, उसका आगे वाला खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर देखो 5 वाला मेरा खुला हुआ है, पहले ही खुला होता है, 10 वाला भी मैंने खोल लिया है। अब जब यहाँ से 10 और 10 20 आएंगे ना, मैं इसको खोलना ज़रूरी है।
ये तीसरे वाला स्लॉट नहीं आने देना। अगर ये तीसरे वाला आपका फिल हो गया तो ये ऑटोमेटिक आगे वाले को बंद करके रख देगा, ठीक है। तो तीसरे वाला आने से पहले पहले ये जब 2 की अर्निंग आ जाए 10 और 10 20, आपका काम बनता है कि आप 20 वाले को खोल लो, फिर ये इन दोनों से लाइफ टाइम के लिए अर्निंग उठाते रहो, फिर टेंशन हो जाएगी 40 वाले की, ठीक है। फिर 40 वाला 20 और 20 आएंगे, 40 वाला खोल लेना, तो फिर 20 वाले की उड़ाते रहना इनकम लाइफ टाइम के लिए। फिर 40 वाले की टेंशन नहीं होगी, 40 वाला खुला होगा, फिर 80 वाले की टेंशन। इस तरीके से आप लोग साथ साथ खोलते जाओ और साथ साथ इनकम अपनी करते जाओ, ठीक है। और इसी तरीके से X4 का भी काम करता है। अब आप क्या करते हैं, पहले 2 की इनकम आपके अपलाइन की टीम को जाती है, ये नीचे वाले 3 को आपको आती है, और लास्ट वाले की आपके अपलाइन को ही जाती है, ठीक है। इसी तरीके से कि जितने वाला स्लॉट होगा उतनी ही इनकम आएगी। जब आप लोग ये 2 वाला ये क्या करते हैं, जिस तरह की पहले स्लॉट है ना X3 और X4 का, ये हमेशा आपकी ज्वाइनिंग से ही फिल अप होता है और आपकी टीम की वर्किंग से, ठीक है। और ये जो आगरे वाले हैं ना 20 वाला, चाहे X3 का या किसी का भी है, या 20 वाला 40 वाला है, या कोई भी स्लॉट है, ये आपके अपलाइन की आपकी टीम जो है ना स्लॉट ओपन करेगी तो फिल होंगे, ठीक है। तो जब मिसाल के तौर पर मेरे टीम एक बंदे ने ओपन किया तो यहाँ से इसकी इनकम अपलाइन की टीम को चलेगी, जिस तरह जा रही इस तरह आपको भी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या ऐसे पता लगता है कि आ गई इनकम, ठीक है। अभी लाइव अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर यहाँ से भी आपको जाती है अपलाइन को टीम को, यहाँ से आपको 10 मिलते हैं, यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10। लेकिन यहाँ पर अगर ये फिल हो गया और आपने नहीं खोला तो आपका 20 वाला इसका भी फ्रीज़ हो जाएगा, इसका भी लग जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से आपको पता है कि 10 और 10 20 आए तो इसका तो बड़ा मज़ा है। देखो ना, यहाँ पर आपको इनकम मिलती है 3 स्लॉट की, 10 20 और 30। वहाँ पर मिलती थी 5 और 5 10 की, ठीक है। वहाँ पर 2 बार ही अर्निंग मिलती है, यहाँ पर 3 बार अर्निंग मिलती है, इसका ये मज़ा है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर आपको 10 और 10 20 आए, आप चुप करके अपना 20 वाला ओपन करो और 10 अपने मौजें करो, ठीक है। जब यहाँ से 20 और 20 40 आए, अपना 40 वाला खोलो, इसकी मौजें करो। जब 40 और 40 आए तो अपना 80 वाला खोल लो और इसकी मौजें करो। इस तरीके से खोलते जाओ और अपनी जो अर्निंग है वो करते जाओ, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है चीज़ है वो क्लियर होगी। अब लाइव अकाउंट की तरफ मैं आता हूँ, तो वहाँ पर आपको जो है ना इसके बारे में जो है ना वो मैं गाइड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाके कि मैंने कितने स्लॉट ओपन किए, या आप लोग मेरे चेक कर सकते हो कि 5 स्लॉट मेरे इसके भी ओपन है, 5 इसके भी ओपन है, नीचे 3 ओपन है, और उसके बाद नीचे X4 के 4 स्लॉट ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आपको समझाता हूँ कि आपको पता है कि अब यहाँ पर एक न्यू मेंबर है, मैं उसकी आईडी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, अब ये न्यू एक मेंबर है, आपको पता है कि जब वो ज्वाइन होता है तो ये देखो इस तरह 0 होता है सारा कुछ, ये भी 0, ये भी 0, सारा कुछ 0। और फिर जब वो ज्वाइन होता है तो उसको X3 X4 में ये देखो एक स्लॉट मिलता है, ठीक है, एक स्लॉट मिलता है। तो अब यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये वही सीन है सेम, पहले 2 की इनकम आपको, तीसरे वाले की अपलाइन को। इसी तरीके से आप लोगों ने जब 2 वाली आई तो ये देखो लॉक लगा हुआ है इस बंदे का, जो नीले वाले होते हैं खुले होते हैं और ये बंद ब्लैक होते हैं खुले बंद होते हैं। तो आपको जब इनकम आई तो आप 10 वाले खोलो, जब 10 और 10 20 आएगी तो आप लोग ये वाला खोल लो, ठीक है। जब यहाँ से आएगी तो इस तरीके से आप लोगों ने खोलते जाना है। अगर आप लोग ये पहले की अर्निंग भी अब हमारे मेंबर क्या करते हैं, हमारे मिडिल क्लास लोग $5 आए हैं, कहते हैं निकालो भाई निकालो, फटाफट निकालो, कहीं फोर्स से बंद ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे कहीं निकल ना जाए, कोई डॉलर निकाल ले। ऐसे ही यार भाई आपने DHA में या जो है ना वो बहरिया टाउन में थोड़ा प्लॉट ले लेना $5 से, ठीक है। देखिए आपको कहा हुआ है कि स्लॉट आप लोग ओपन करोगे तो तभी आपको इनकम होगी, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना वो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट जो है ना वो शो करवाता हूँ, बल्कि सुबह ही मैंने अभी जो है ना अर्निंग लगाई थी। यहाँ पर आप लोग जो है ना वो मैं वीडियो आप लोगों को जो है ना वो शो करवाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, अब ये एक मेरा मेंबर है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो कि इसकी टीम कोई इतनी बड़ी नहीं है तो इसकी इतनी इनकम क्यों होगी है, एक दिन में ये 12-13 हज़ार कैसे कमा गया, स्लॉट की पावर है भाई, ठीक है। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि स्लॉट जब आप लोग ओपन करते हो तो इस तरीके की आप लोगों को जो है ना वो इतनी बड़ी बड़ी इनकम जो है ना वो होती है। अब यहाँ पर मैं आप लोग अपनी अब एक मेंबर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर अपनी टीम में कि उसको जो है ना उसने काम नहीं भी किया, उसको प्रॉफिट जो है ना वो आया हुआ, ये देखो। अब इसको ज्वाइन हुआ थोड़ी देर है लेकिन अभी कोई ज्वाइनिंग कर रहा है, स्लॉट भी अभी ओपन नहीं किया हुआ, लेकिन ये $5 कहाँ से ये कमा गया, ये देखो 1500 रुपये ये कैसे कमा गया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमेशा आपको जब भी प्रॉफिट आएगा X4 से आता है। अब ये येलो कलर आपको शो करवाता, अब ये देखो मैं कह रहा था ना ये आपको अर्निंग आई हुई है, ठीक है, अपलाइन की टीम की तरफ से आई। अब आई किससे है, इसको आप लोग एक बार टच करो और ये आईडी नंबर आप लोग पढ़ लो, ये आईडी नंबर आप सर्च करो, जिसकी भी होगी ये उसकी तरफ से आई है, ठीक है। अब चलो इसको मैं लाइव करके दिखाता हूँ, बस एक ही दिखाऊँगा, चलें इसको करके दिखाता हूँ, ये वाला। और ये इसकी टीम में किसी बंदे ने ज्वाइनिंग करवाई है, उसको इनकम आई है इसकी तरफ से, ठीक है।
और ये मेरा डायरेक्ट मेंबर है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, जिस तरह आती है इस तरह जाती भी है, और जिस तरह जाती है उस तरह आती भी है। अब आईडी नंबर को लगा के देखते हैं। 111 6406 111 6406। अब ये किसका आईडी नंबर है, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैम हिरा की आईडी नंबर है। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इसको प्रॉफिट किस तरीके से आया है, X4 की तरफ से आया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना वो ये बैठा हुआ है जिसकी तरफ से इसको जो है ना वो प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है आप लोग देख सकते हो कि इसकी तरफ से आया है। अब आया कि इसकी तरफ से है, इसका आखिर कौन सा मेंबर है जिसकी तरफ से इसको प्रॉफिट आया है, तो उसकी आईडी नंबर ये है। अब अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो इसकी भी दिखाता हूँ। 14-15-839 14-15-848 ये देखिए। ठीक है, अब ये शकील इसका मेंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं इसका अपलाइन कौन है। ठीक है, अब इसका अपलाइन देखें पता नहीं कौन है। उसके नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारी टीम की है ही नहीं। अब ये देखिए आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि नॉन वर्किंग इनको कहाँ से आई है, ये तो हमारी टीम की है ही नहीं है। अब ये आप लोग देखते जाओ, इसको बस करते जाओ, तो अब ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। आपके सामने देखिए स्लॉट मेरा टीम मेंबर का है, और ये अर्निंग देखिए आप लोग कितनी दूर से आई है। ये हमारी टीम में है ही नहीं लोग, ये पता नहीं कहाँ के लोग हैं। चलो इसको फास्ट करके दिखाता हूँ ये कहाँ जाके काम रुकता है। ये तो मेरे ख्याल में रुकने वाला ही नहीं है, ये कोई और टीम से जाके मिलते हैं हम। अब ये देखिए बस ये आने वाली है तकरीबन, ये मिस्टर लाडो की लाइन में आते हैं। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं कि 139 इनकी अर्निंग आप लोग चेक करें, टीम चेक करें और अर्निंग चेक करें। ये देखिए 3,80,000 की टीम है। अब यहाँ पर देखिए मिस्टर लाडो आ गया है, ये जो क्रिएटर है इसको फोर्से को बनाने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग हिसाब लगा लो कि वहाँ पर जाके कितनी दूर से इसको इनकम आई है। देखिए आप लोग सामने मैंने आईडी नंबर लगाया है। ठीक है, और अब जाके इसकी अर्निंग आप लोग जो है ना वो चेक कर लो कि कितनी दूर से इसको जो है ना वो प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है कि आप लोग देख सकते हो कि कितनी हमारी लाइन में भी नहीं है। इसलिए आपको कहते हैं कि आप लोग जो है ना X3 X4 और X4 में प्रॉफिट आप जो है ना अपने स्लॉट ओपन करो अगर आप नॉन वर्किंग चाहते हो। अब ये देखो पता नहीं हमारी टीम में है ही नहीं है। इसी तरीके से तो काम होता है, क्योंकि ये सारा पैसा हमारे इधर डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे दरमियान ही। जिस तरह सर कल बता रहा था कि कोई बॉस नहीं होता हमारा पैसा हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट। ये कम्युनिटी है, हम 14 लाख की ना, ये जितनी भी फोर्स की कम्युनिटी है, हम सब लोग एक दूसरे के साथ अटैच हैं। हमारा प्रॉफिट हमारी टीम में अगर नहीं गया तो वो किसी और अन पर्सन को चला जाएगा, अननोन किसी टीम को भी चला जाएगा। तो आपके सामने मैंने लाइव आईडी आप लोगों को जो है ना वो लगा के दिखाई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है ना वो समझ आ गई होगी। अब जस्ट अ मिनट मैं अपनी स्क्रीन जो है ना वो एक बार ऑफ करता हूँ, और उसके बाद मैं X4 की आप लोगों को जो है ना वो वर्किंग बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, स्क्रीन आप लोग के सामने शेयर है। तो ये X4 का एक प्रोग्राम है। ठीक है, X4 आपको पता है हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लान है। अब इसका मैं ज़रा आपको मोटा मोटा जो है ना वो बताता हूँ कि ये किस तरीके से जो है ना वो काम करता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसके टोटल कितने लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, टोटल 12 लेवल्स हैं। अब होता क्या कि ये जो 3 होते हैं, ठीक है, इसकी नॉन वर्किंग का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके टीम मेंबर, आपने क्या कहना है कि आपने उस टीम मेंबर का स्लॉट ओपन करवाना है जो आपकी टीम में काम कर रहा है बंदा, मतलब कभी ना कभी ज्वाइनिंग करवा लेता है, उसकी टीम भी काम कर रही है, उसका आप लोग स्लॉट ओपन करवा दो, तो वो कहाँ पर फिल होगा, ये वाला फिल होगा। और उसकी टीम में जब भी स्लॉट करेंगे इसका प्रॉफिट कितना आता है, इसका प्रॉफिट आपको 50-50% आता है। वहाँ पर तो ये था ना कि 5 अगर गए तो 5 सारे अपलाइन को चले गए, 5 थे तो सारी टीम को चले गए, अपलाइन की टीम को 5 आए तो 5 हमें आ गए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के वहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर ये कि आपको अगर 5 तो प्रॉफिट हुआ ना तो 2.5 आपके अपलाइन की। अगर 10 वाला स्लॉट है तो 5 आपके 5 उसके, 20 वाला 10 आपके 10 उसके, मतलब सारे के सारे नहीं जाएंगे। ठीक है, आधे उसके और आधे आपके, ये इसका बड़ा मज़ा है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने अपनी टीम में उस बंदे का स्लॉट ओपन करवाना जो काम कर रहा है। जब भी आप अपनी टीम में, वो अपनी टीम में ओपन करवाएगा तो इसका ये स्लॉट फिल होगा, जब वो अपनी टीम में ओपन करवाएगा ये करवाएगा तो ये फिल। इस तरीके से आपको 50-50% जो है ना प्रॉफिट उसकी तरफ से आता रहेगा। तो 3 बंदे आप लोगों ने डिसाइड कर लेने जो ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे हैं, उनके ऊपर स्लॉट ओपन करवाने और उनकी टीम के स्लॉट जो है ना वो आप लोगों ने ओपन करवाने। तो इस तरीके से ये जो है ना वो
वर्किंग करता है और 100% आपको जो है ना वो मतलब 50% जो है ना वो प्रॉफिट देता है। इसका मतलब ये कि इसके स्लॉट जो है ना बहुत ही सस्ते हैं। आजकल BNB का रेट बहुत कम चल रहा है, तो ये जो चीज़ है इससे आपको बेनिफिट उठाना चाहिए और अपने स्लॉट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स इसकी जो है ना वो वर्किंग थी। ये किस तरीके से काम करता है कि पहले ये स्लॉट फिल होता है, फिर ये 3 होते हैं, ठीक है। जब ये फिल होता है तो ये 3 होते हैं, और जब ये फिल होता है तो ये 3 जो है ना वो इसके इस तरीके से जो है ना वो फिल हो जाते हैं और आपको 50% जो है ना वो प्रॉफिट दे देते हैं। जिस तरह कि ये जो स्लॉट है ये तकरीबन बनता है $7-8 का, तो कितने $8 मिसाल लगा लो, 4 आपके अपलाइन को चले गए। ये कितने बनते हैं, ये 16 बनते हैं, 8 आपके और 8 आपके अपलाइन को, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देखते हैं ना ये फिलअप होती है। हाँ, इसका रिसाइकल कब आता है, इसका रिसाइकल आता है कि मिसाल के तौर पर अब ये देखो, अब ये मेरे कितने स्लॉट हैं, सारे फिल हो चुकी हैं, ठीक है। लगभग सभी फिल हो गए हैं, लेकिन एक बचा है ये खाली, ये देखो एक रह गया। अब यहाँ पर ना कल मेरा स्लॉट ये फिल हुआ है, मेरा स्लॉट मेंबर ने ओपन किया है, लेकिन मुझे अर्निंग नहीं आई। क्यों? इसको कहते हैं स्टोर्ड कॉइन, ठीक है। इसको कहते हैं स्टोर्ड, मतलब आपकी अर्निंग जो है ना स्टोर हो जाती है। लेकिन जब ये लास्ट वाला जब मैं ओपन अभी किसी टीम मेंबर का करवाऊँगा तो ये इनकम और ये इनकम मिल के फिर अपलाइन की टीम को जाएगी, सारे का सारा अपलाइन को चले जाए, मतलब 2 स्लॉट की इनकम, मतलब कि $8 के $8 ही आपकी अपलाइन को चले जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये एक्सकोर भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फ्रीज़ जो है ना वो क्या होता है, उसका हाल कैसे होता है। अब यहाँ पर चेक करो, ये फ्रीज़ होता है, ठीक है। इस तरीके से जब आप लोग ओपन नहीं करते हो तो इसका हाल ये होता है। जब इसको मैं डीपली करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप लोग, अजीब सी इसके ऊपर लाइनें जो है ना लगी, ये देखिए क्या अजीब से निशान बने हुए हैं। तो ये आप इसका लॉक लग चुका है और ये इसको कभी भी जो है ना वो इनकम नहीं आने वाली। अब ये रेड दिखा दूँ, इस बंदे ने कितना प्रॉफिट ज़ाया किया, $80 का। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये $80, ठीक है। $80 दिखा हुआ ना, मिस्ड प्रॉफिट $80 पाकिस्तानी बीज में आई थिंक जो है ना बनते हैं 22-24 हज़ार रुपये बनता है। तो देखिए 22-24 हज़ार जो है ना इसने लॉस कर ली है। अब इस तरीके से ये रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो इन रेड और इस जो ये फ्रीज़ वाला है, इन दोनों चीज़ों से बचो। अपने स्लॉट्स पहले ओपन करो, ये ना सोचो कि मेरी टीम में ओपन नहीं किया तो मैं भी नहीं ओपन करूँगा। आप लोग नहीं ओपन करोगे तो नुकसान आप लोग आना है, क्योंकि अगर आप लोग ओपन करोगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक ही ओपन करना जो है ना वो शुरू कर देगी, ठीक है। तो आई होप कि ये आज का मार्केटिंग प्लान आपको जो है ना वो समझ आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को सिंपल अल्फाज में बताने की। आई होप कि आपको जो है ना वो इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब जिसको